भारत यूएसए यूनिवर्स आपने जीता है, इसके बारे में कितना कठिनाइयों से और कितना आसान रहा और कितना मुश्किल रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं स्वप्नाली वाणी, आपकी मिसेस भारत यूएसए यूनिवर्स 2026। मेरा अब तक का ये सफ़र काफ़ी रोमांचक और मज़ेदार रहा है। सफ़र में बच्चों की पढ़ाई से लेके खुद की पढ़ाई, साइज़ 10 से लेके साइज़ 2 तक जो प्रयास रहा है, और साड़ी से लेके गाउन तक, इसमें काफ़ी चुनौतियाँ आई। गाउन पहनना कोई आसान नहीं है, जिस तरह से साड़ी पहनना आसान नहीं है, गाउन भी उतना आसान नहीं है। तो इन सारी चुनौतियों में हर एक मंजिल पे मैंने कुछ नया सीखा है, और मेरी फैमिली ने उसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सपने देखो, सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती है, और सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती है। मेहनत करो और सारे सपने पूरे हो सकते हैं। फैमिली से आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया और कैसे प्रोत्साहन किया आपको कि हाँ आपको आगे जाना है, ऐसा करना है, सब कुछ करना है? तो फैमिली और फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमेशा अपने साथ होते हैं, चाहे कुछ भी करें, चाहे कितनी कठिनाइयाँ आए और हम लोग कुछ गलतियाँ करें या ना करें, वो हमेशा अपने साथ होते हैं। उसी तरह मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। हर छोटी चीज़ में उन्होंने मुझे मदद की, क्या करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी तो दिक्कत वहाँ हो रही थी कि समय का नियोजन, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक माँ भी हूँ, जॉब भी करती हूँ, पत्नी भी हूँ, तो उसमें फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। ताज तो सिर्फ मेरे सर पे है, बट उनकी मेहनत काफ़ी है। परिवार में किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा आपको प्रोत्साहित करने के लिए? मेरे पति का और मेरे बच्चों का। मेरे पति ने बहुत जिम्मेदारी उठा ली बच्चों की। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि यू मूव फॉरवर्ड, मैं बच्चों को देख लूँगा, संभालूँगा, बिल्कुल चिंता मत करना। तो उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है इस समय, इस सफ़र में। और मेरी बेटी जो कि अभी 11 साल की है, उसके भी अपने खुद के कुछ सपने हैं, बट उसने मुझे कभी रोका नहीं। इनफैक्ट, मम्मा आप ये कर सकती हो, आप इस तरह से करो, उस तरह से करो। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। आपने जर्नी थोड़ा लेट किया, शुरू किया, एक माँ भी हैं, एक पत्नी भी हैं, तो जो ये आपने जो आगे कदम जो बढ़ाया, तो कैसे थॉट कैसे आया कि हाँ मुझे ये करना है, अब करना है, इस उम्र में आके मुझे आगे बढ़ना है? तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। मैं न्यूयॉर्क में मैं साड़ी पहनती हूँ बहुत ज़्यादा, और देयर इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से न्यूयॉर्क में ग्लोबल वॉक था। बहुत देशों की महिलाएं आई हुई थी जिन्होंने साड़ी पहनी थी। वो अपने देश को वहाँ पे प्रेजेंट कर रही थी। वहीं पे एक एक्स पैजेंट विनर को मैं मिली थी। वहाँ पे हमने कनेक्ट किया। उसके बाद मुझे पता नहीं था कि इसका आगे जाके कुछ होगा। कुछ 7-8 महीनों के बाद वो मुझे देख रही थी सोशल मीडिया पे। तो उनका मैसेज आया कि करना चाहोगी? मुझे ऐसे लगता है कि यू हैव समथिंग, यू कैन ट्राई। मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं कर सकती हूँ, बट उन्होंने इतना विश्वास दिखाया और प्रोत्साहित किया। फिर जैसे मैंने कहा, मेरी फैमिली ने भी कहा कि देख लो करके, शायद कुछ अच्छा ही हो जाएगा। क्योंकि मैं काम तो जैसे कहा सोशल इसमें कर रही थी, मैं अपने संस्कृति को लेकर वैसे भी काफ़ी काम कर रही थी। तो इस तरह से इस सफ़र की शुरुआत हो गई। मिसेस भारतीय यूएसए यूनिवर्स होने के बाद आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, तो अब आपका क्या रुख होगा? कहाँ पे अब कौन सा फील्ड आप चुनना चाहेंगी? या तो फिल्मों से जुड़ना चाहेंगी, या तो सोशल कॉज से जुड़ना चाहेंगी, या किस चीज़ों से आप जुड़ना पसंद करेंगे? तो एक ब्यूटी क्वीन सिर्फ सुंदर नहीं होती है, और सौंदर्य इज़ नॉट द ओनली थिंग। उस हर इंसान की, नॉट ओनली ब्यूटी क्वीन, एक अपने समाज की तरफ एक योगदान होता है जो हमने करना चाहिए। तो मेरा पहला कर्तव्य यही रहेगा कि मैं अपने समाज के लिए सकारात्मक बदल लाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहूँगी। जैसे मैंने कहा, मैं काफ़ी साड़ी पहनती हूँ, तो उसके प्रति मैं भारत के हैंडलूम इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट करती हूँ। वो अपना सेकेंड लार्जेस्ट इनकम सोर्स है भारत का। उसमें 70% महिलाएं काम करती है, जो कि अशिक्षित भी है, अकेली है। तो जब कोई भी इंसान हैंडलूम कपड़ा पहनता है, तो इट्स अ वुमेन एम्पावरमेंट, हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो मेरा काफ़ी योगदान उस क्षेत्र में रहेगा। रही बात दूसरे क्षेत्र में, मैंने फैशन मॉडलिंग किया। मूवी के ऑफ़र आएंगे तो पता नहीं, देखते हैं क्या ये सफ़र कहाँ तक लेकर जाता है। बट मेरा कर्तव्य तो हैंडलूम और समाज के लिए ही सबसे पहले रहेगा।
आप उन नारियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे जो नारी अभी मतलब डर से या तो समाज को देखते हुए अपने आप को बांध के रखा है, उनके लिए जिस तरीके से आपने अपने आप को तोड़ा और दीवारें लांग कर आपने एक अपने आप को प्रूव किया, तो उन औरतों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी बंधी हुई हैं, जो सोचती हैं मगर वो कर नहीं पा रही हैं? मैं यही कहूँगी कि अपने आप पर विश्वास रखो। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती है। लोग तो कुछ कहेंगे, वो तो तय है। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखो। जब हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं और खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अपने परिवार दोस्त भी मदद करने पर तैयार हो जाते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि उम्मीदें रखो, हर सपना पूरा हो सकता है। फाइनली आप अपने फैंस को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं यही कहना चाहूँगी, दुनिया काफ़ी बड़ी है, सपने देखो, बिल्कुल उस डरना मत, मेहनत लो, लेकिन सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं होते हैं, बहुत मेहनत लेनी पड़ती है और उसमें झिझक मत करना। बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहो और मुझे बहुत बहुत प्यार दो, सपोर्ट करो, क्योंकि मैं अभी अक्टूबर में होने वाली नेक्स्ट प्रतियोगिता मिसेस यूनिवर्स जो श्रीलंका कोलंबो में होने वाली हूँ, वहाँ पे अपने भारत और अमेरिका दोनों ही देशों को ग्लोबल मंच पे प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो मुझे आपकी मदद की और सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। बस अपना प्यार मुझे इसी तरह से देते रहना और आपका विश्वास मुझ पर रखना। थैंक यू सो मच।